बोलो बच्चों, आगे होगा? इतना हार्ड थोड़ी है। ये कह रहे कौन है, इस कौन से नहीं, ये कह रहे एक पाइप है, इस पाइप से सैंड गिरा रहे हैं। अब ये जो सैंड है वो क्या बना रही है? कौन बना रही है। तो ऐसा आपने देखा होगा, खूब खेलते हैं जब अपन मिट्टी गिराते हैं तो कौन बन जाती है ना। और वैसे अगर आप गौर से देखो तो इसकी जो रेट दे रखी है ना, ये 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा है, ये बहुत तेज रेट है ये। फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना बर्नौली के मैकेनिकल ब्रांच में, तब समझ में आएगी ये रेट बहुत ज्यादा तेजी से। तब ज्यादा रेट तेजी से गिराओगे तो क्या होगा, वो फैल ज्यादा जाएगी। अपन धीरे धीरे गिराएंगे तो क्या होगी, ज्यादा ऊपर जाएगी। तो तेजी से फैल रही है वो। तो कैसे फैल रही है देखो, कॉर्न ऑन द ग्राउंड सच दैट द हाइट ऑफ द कॉर्न इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इसके बेस की तुलना में हाइट जो बढ़ रही है h इज इक्वल टू क्या हो गई, r/6। इसका मतलब रेडियस तेजी से फैल रही है और हाइट क्या है, हाँ ये 6 गुना पहली, मतलब डबल होगी 12, तो ये 1 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है? बहुत तेज रेट है ये, तभी तो दिख रहा है देखो। क्लियर है? तो मीनिंग हमारे पास ये हो गया r/6। अभी कह रहा है कि ये क्या चाहिए, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कौन इंक्रीज, इसकी क्या हाइट इंक्रीज करेगी, h। इसका मतलब dh/dt ने अपन को निकालना है। तो बताओ वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 v। दोनों अननोन है, लेकिन रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने दे रखा है। आर कितना, एच कितना, यहां से तो 1/3 पाई आर के लिए बताओ 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, और ये हो गया v। बस अब डिफरेंशियल कर दो, ये कितना होगा, v इक्वल टू 1/3 पाई 36h³। तो dv बटे dt 1/3 पाई 36 इंटू 3h² dh/dt। अब निकाल लो, h की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। ये 4 डाल दो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, ये 12 डाल दो, h की वैल्यू 4 डाल दो, dh/dt आ जाएगा। तो dh/dt कितना आ गया बोलो, 1/48 पाई। क्लियर हो गया? अगला सवाल लिखिए। लिखिए, हटा दे, लिखिए द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून of a spherical balloon is increasing at the rate of 3 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area when its radius is 2 centimeter. क्या दे रखा है, dv/dt। क्या निकालना है बोले भाइयों, हाँ किसका, स्फीयर का, dA/dt ये निकालना अपन को। और कहानी स्फीयर की है, dV/dt दे रखा है, dA/dt अपन को निकालना है, कहानी स्फीयर की है।
है 3/2 आंसर 6। वो कह रहा 3/2, तुम कह रहे हो 6। दोनों ही गलत हो। है 9 गलत है, गलत है। 3/2 9 3 6 गलत है। ये भी गलत है। 3 सही है। ऐसा कुछ है क्या इसमें जो गलती हो रही है भैया? स्फेरिकल बैलून है, डीवी बाई डी टी अपन भी रखा है, कितना है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। डीए बाई डी टी निकालना है। चलो भाइयों, वी कितना होता है 4/3 और ए कितना होता है 4πr²। बोलो कितना होगा dv/dt 4/3 पाई 3r² dr/dt। ये कट गया 4πr² dr/dt। ये कितना होगा dA/dt 8πr dr/dt। आर भी दे रखा है, यहां डाल के dr/dt निकालो, dr/dt को यहां डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। dy/dt दे रखा है 3, तो 3/4πr²। ये तो हो गई dr/dt की वैल्यू, इसको यहां डाल दो, तो dA/dt 8πr 3/4πr²। काटा पीटी कर लो, पाई से पाई गया, ये कितना हो गया 2, ठीक है ना। एक आर से आर गया, कितना हो गया 6/r, तो 6/2 कितना 3। छोटा सवाल था। हटा दे, ऐसे सवाल और लिख लेते हैं, एक उल्टा कर देते हैं इस बार। सवाल लिख लीजिए, लिखिए द सरफेस एरिया ऑफ the surface of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeters square per second. Find the rate of theta.
अरे आगे क्या आंसर कितना आया बोलो 6। हाँ ठीक है, चलिए एक सवाल और लिख लीजिए। लिखो द टू इक्वल साइड of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when two equal side are equal to the base? एक सवाल और लिख देता हूं, दोनों नोट कर लेना। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circle at the speed of at a speed of at a speed of 3.5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? वो तो बच्चों सवाल तो अब पैटर्न तो समझ में आई गया। अब सवाल चाहे कितने ही करते रहो, सारे सवाल की एक अलग अलग कहानी है, उस कहानी को समझना है और बस डिफरेंशियल करना है। ये रेट मेजरमेंट है, बाकी अपन मॉड्यूल में भी कर लेंगे सवाल तो। है पहले का आंसर 9√3/2।
आंसर तो बी में आएगा। कितना आंसर आ रहा है? गलत आंसर है, गलत है। क्या चक्कर है बेटा, सारे सवाल ही गलत। जवाब भी देता है, सबसे पहले भी देता है, वो भी गलत होता है। क्या चक्कर है? सोच के जवाब दे और सही करा कर। जल्दीबाजी में कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, b/√3 गलत है। हैं? फिर गलत है। बोलो भाई, टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स बेस। बेस फिक्स है इसका, ये बेस तो फिक्स कर दिया, ये अलग अलग है। फिक्स बेस आर डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज कर रही है, मतलब ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो जाएगा, लेकिन बेस क्या रहेगा इसका? फिक्स रहेगा। एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब dx/dt दे दिया कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग? dA/dt निकालना अपन को, एरिया डिक्रीजिंग dA/dt when two equal side equal to the base। dA/dt निकालना है when x is equal to b, इस केस में सही है ना? बताओ इसका एरिया कितना होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया? अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? यहां से ड्रॉप डाल लो, ये क्या होगा इसकी हाइट। एरिया बोलो, a इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट अंडर रूट x² माइनस b²। बोलो भाइयों, नहीं आया? b² नहीं, b/4, क्योंकि इतना ले लेना हाफ, b/2। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल कर दो, dA/dt, ये तो कांस्टेंट है। ये बताओ इसका डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट x² माइनस b²/4 इंटू 2x, और x के लिए क्या डालोगे? इंटू dx/dt। इसके लिए तो 3 डाल देंगे, इसके लिए क्या है? b डाल देंगे, और इसके लिए भी डाल लो, बस आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो इसका आंसर, सॉल्व करने पर आ रहा होगा √3b, बस है। डिफरेंशियल ही गलत हो गया, शाबाश, वेरी गुड। एरिया डिक्रीजिंग चाहिए था ना, एरिया निकाल लिया अपन, इसको डिक्रीज कर दिया, dx/dt लगा दिया, काम खत्म हो गया। अब आगे अगले अगले वीक फिर छुट्टी आएगी 3 दिन की, उससे अगले वीक फिर छुट्टी आएगी 3 दिन की। 3 तारीख को तो क्या है? पिकनिक है, 4 की छुट्टी है ना, और उसके बाद फिर
5 के टीचर्स दिए और 6 को भी शायद कुछ है। 6 का संडे है। हाँ तो भैया मैं एक काम कर रहा हूँ, सटासट कोर्स खींच रहा हूँ, मतलब कोर्स मतलब करा रहा हूँ, बाद में सटासट प्रॉब्लम कराऊंगा। छुट्टी मिलेगी, छुट्टी में प्रॉब्लम कर लेना। समझ मारी ना बात? थ्योरी खींचे जाओ और जो पेपर आएगा उस पेपर में पुराना दे दूंगा, सिलेबस कराता हूं मैं आपको। समझ में आ रही है बात? वेक्टर करा दूंगा बीच में, वेक्टर करा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये थ्योरी अपन करा रहे थे क्योंकि फिर त्योहार में भी छुट्टी मिल जाएगी, शादी आपको टाइम मिल जाएगा करने को, कर लेना आप लोग, फिर मैं एक साथ डाउट खींच लूंगा। इस पेपर में वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर तो करा दूंगा मैं। 3D दे चुका अपन, 3D तो दे चुका अपन, 3D तो अपन उसमें मेन में भी दे दी और एडवांस में भी दे ली। वेक्टर दे देंगे, वेक्टर करा देंगे, डाउट कराने वेक्टर की। वो तो 2 दिन में हो जाएंगे, ज्यादा नहीं। कभी उठा लेंगे थर्सडे फ्राइडे, इतने थ्योरी काम मिल जाएगी आपको। कल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करा दूंगा और फिर एक वो करा दूंगा मैं आपको मैक्स मिनिमा। तो रक्षाबंधन से पहले अपन ये खत्म कर लेंगे, कोशिश करना रक्षाबंधन से पहले पोर्शन खत्म हो जाए। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। फिर रक्षाबंधन के बाद वाले वीक में 3 या 4 क्लास आएंगी, अगर कोई रह गया तो वहां कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएंगे तब हम प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लेंगे। फिर इंटीग्रेशन चलता रहेगा आराम से, वही 2 बचेंगे। हटा दूं? और फिर इसके जो पार्ट बच रहे हैं, टेंजेंट नॉर्मल और क्या बोलते हैं रोलीज लैंग्रेंज और एरर, वो लास्ट में करा दूंगा। वो चाहे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले एक बार कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद वो करा दूंगा। आगे आंसर अगले का, अगला बोलो। सिंपल सवाल अगला तो। हाँ क्या करा, ये अपन ने एक पत्ता डाल दिया झील के अंदर, पानी की झील है, पत्ता डालोगे ऐसी स्टॉर्म बनेगी। स्टॉर्म बनेगी तो 100% इसकी रेडियस क्या होगी? चेंज होगी, होगी नहीं होगी? तो dr/dt। The stone is dropped into a quiet lake while the waves moves in circle at the speed of, इसका वाला dr/dt हमको दे दिया, कितना दिया बच्चों? 3.5। At the instant when the radius of the circular wave, उस समय निकालना है जब कोई सर्कुलर वेव इसकी 7.5 सेंटीमीटर की है, उस केस में अपन को क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो dA/dt इज इक्वल टू 2πr dr/dt। ये अपन को दे रखा है, ये अपन को निकालना है, आर की वैल्यू दे रखी है, सवाल सॉल्व। क्या टाइम हुआ? आंसर, आंसर इसका है 52.5 पाई, 52.5 पाई। बोलो बच्चों, समझ में आ गया होगा अब तो? अरे टॉपिक समझ में आया नहीं आया? अब तो चाहे कितने सवाल करते रहो, हर सवाल की एक नई कहानी। बोलो बच्चों, सही है ना? चलिए बाकी कल देखेंगे, कल नया टॉपिक चालू करेंगे, इंकेजिंग डिकेजिंग।